हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइज़, मैं आज आरती अंजलि अवस्थी का आपके लिए नया ट्विस्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि आज के एपिसोड में क्या हुआ था। सो दोस्तों, अंजलि ने उठाया आरती पर हाथ। आज की कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि अब तक आरती वेद से दूर रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी अंजलि को होश नहीं आया था। उसे लगता था कि जब तक मम्मी को होश नहीं आता वेद के करीब जाना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही अंजलि को होश आया, अंजलि को महसूस हुआ कि अब आपकी मम्मी खुद अपने साथ हुए 21 साल पुराने हादसे का बदला ले सकती हैं। उसी सोच के साथ आरती ने तय किया कि अब वह अपने दिल की बात मानकर वेद के करीब जाएगी। आरती वेद के पास जाती है, उसे खाना खिलाती है और बहुत प्यार करती है। अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, चाहे वो कली ही क्यों ना हो, ठीक है। अब सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। आरती वेद का पूरा ख्याल रखती है, उसके खाने से लेकर उसके आराम करने तक को संभालती है। लेकिन तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि अंजलि आ जाती है। अंजलि गुस्से में पूछती है, वे कौन है? वे किसी और के पिता हैं या तुम इसे अपने घर क्यों लेकर आई हो? रख ही रही हो जिसकी तुम सेवा कर रही हो, ये किसी और का है। आरती, समझने की कोशिश तो करो माँ, ये कहाँ जाएंगे? इनका इस दुनिया में कोई नहीं है। इनको इसके परिवार ने धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगी तो वह शराब पीकर कहीं गिर पड़ेंगे और पता नहीं क्या ही होगा। ये तो गिरे हुए ही मिलेंगे हमें, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनकी सेवा करूँ। जी दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि अंजलि गुस्से में कहती है, चुप हो जाओ, ठीक है ना। अगर एक और शब्द बोला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। यह तीसरा मर्द है और हमारे घर में तीसरे मर्द की कोई जगह नहीं है। शादीशुदा मर्द को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। इतना कहकर अंजलि खुद ही वेद के कमरे में जाती है और उसे उठाकर अवस्थी चोल से निकाल देती है। इसके बाद अंजलि कली को फ़ोन करती है। फ़ोन पर पूछती है कि कली, तुम्हारी शादी हुई या नहीं? क्या तुम्हारा कोई पति है जिसने तुम्हें छोड़ दिया है? कली कहती है कि कली तुरंत बताती है, मेरी शादी पहले ही वेद जी से हो चुकी है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक तीसरी औरत आ गई है और नाजायज़ है, और वही मेरे पिता, आप तो जानती हैं सब कुछ मेरे बारे में, वही मेरे पति को अपने पास रख रही है। कली की ये बातें सुनकर अंजलि तुरंत उसे डांटती है, चुप हो जाओ कली, उसे नाजायज़ मत कहो। मेरे सामने अगर कोई औरत किसी दूसरे औरत का अपमान करेगी तो मैं सहन नहीं करूँगी। हर नारी का सम्मान होना चाहिए। अंजलि की ये बात सुनकर कली थोड़ा शांत हो जाती है। अगले ही दिन कोर्ट खुलता है। अंजलि कली के पास जाती है और कहती है कि कली, मैं लड़ूंगी तुम्हारा केस। अगर तुम्हारी शादी सच्ची है तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पति को इंसाफ दिलवाऊंगी, तुम्हें तुम्हारा पति दिलवाऊंगी। अंजलि वकील बनकर कली के साथ खड़ी होती है और उसका केस लड़ती है। यहाँ तक कि कोर्ट में अंजलि कली का केस को जितवा भी देती है। लेकिन इसके बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, वो बड़ा ट्विस्ट ये है कि क्योंकि आगे जो कुछ अंजलि करती है उसे सुनकर किसी के भी पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। इसके बाद वे और कहानी में सीन है कि फिर से आरती और वेद पर लौटती है। आरती वेद से कहती है, वेद जी, आप भी मुझसे प्यार करते हो या मैं ही आपसे करती हूँ? अब हमारी ज़िंदगी वो कहती है कि अब हमारी ज़िंदगी वो नहीं रही है कि मैं कोई तीसरा इंसान नहीं आएगा। कली तो अब हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली गई है, अब सिर्फ हम दोनों रहेंगे। आरती वेद को खाना खिलाती है, इसकी सेवा करती है और इसे उसके कमरे में आराम करने के लिए देती है। लेकिन तभी अंजलि आ जाती है। वो आरती से सख्ती से पूछती है, ये कौन है? मैंने कितनी बार कहा ये सब गलत है माँ, ये शादीशुदा नहीं है। जो शादी हुई थी वह नकली थी। लेकिन अंजलि इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ और ये औरत शादी के पेपर्स दिखा रही थी और वेद ने उन पेपर्स को खुद फाड़ कर जला दिया था। वो तुम्हें चाहता है कि इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन कानून के ख़िलाफ़ ये सब चीज़ें और मुझे कानून के ख़िलाफ़
कुछ भी मंजूर नहीं। अंजलि आगे कहती कि तुम्हें पता है 21 साल तक मैं कोमा में थी और जब तक मुझे होश आया तो मैं सिर्फ कानून पर भरोसा करती हूँ। मैं कानून को पूछती हूँ, ठीक है, मैं कानून को पूछती हूँ और कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती, ठीक है। चुप बैठोगी तुम। आरती रोकर समझाने लगती है कि माँ आप ये क्यों समझ रही हो। आप आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं दोस्तों। ट्रैक बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अपनी ही माँ से लड़ाई होने लगती है और आप देखेंगे कि आने वाले ट्रैक में क्या क्या नई चीज़ें होने वाली हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।